सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर जितनी भी अभी तक शिफ्ट हुई है उनका एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा। आपको इस वीडियो से अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो शिफ्ट होने वाली है उसके अंदर हमारे को किस तरह से तैयारी करनी है और लास्ट डे के अंदर हमारे को क्या करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। हमारा सबसे पहले जो मैथ है, मैथ के अंदर आपके 11 क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन आपके इस तरह से आ रहे हैं कि बिल्कुल कोई भी उनको कर ले। बिल्कुल आपको बेसिक बेसिक पूछा जा रहा है आपसे, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जा रहा। और जो बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन है उनके अंदर बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है बस, और सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। और ये 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े से हार्ड है, मतलब कि इतने भी हार्ड नहीं है कि आप मतलब ना कर सको। आपका परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी में 2 किसी में 3। आपको बिल्कुल बेसिक करना है, इतना हार्ड नहीं पूछा जा रहा है कि आपको बिल्कुल डीपली जाना है। अभी आपके लास्ट डे है, इसके अंदर आपको रिवीजन करते हुए चलनी है, चाहे वो आपका मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो। अगला आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके अंदर मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और बिल्कुल आसान थे वो, मतलब कि 9वीं 10वीं का बच्चा इसको आराम से कर देगा। ठीक है। अगला आपका सीआई है और एसआई है। जो मेरी शिफ्ट थी उसके अंदर सिर्फ सीआई का पूछा गया था, वो भी बहुत आसान। एसआई का बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा आराम से कर देगा। और अगला आपका नंबर सिस्टम है और एचसीएफ एलसीएम। इसका किसी की शिफ्ट के अंदर इसको देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिल रहा है, किसी न किसी शिफ्ट के अंदर तो ये पूछा गया ही है। ठीक है। अगला आपका है रेशो। रेशो का बिल्कुल आसान है, इसका बिल्कुल बेसिक आपको करना है। ठीक है। और ज्यादा इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल डीपली नहीं पूछा जा रहा है बिल्कुल भी। और ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख कर लाया हूँ 10 के 10। अगला आपका प्रिज्म है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरी शिफ्ट के अंदर। और आपका जो व्रत है, व्रत से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनके वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए, जब भी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। जिसको फॉर्मूले नहीं याद है वो इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपका 2D और 3D है, इसके अंदर भी आपको फॉर्मूले ही चाहिए। तो आप इनके जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल इनको रट लेना फॉर्मूलों को, बस आपका फॉर्मूला बेस्ड ही आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा। अगला आपका एवरेज है, 2 क्वेश्चन इससे पूछ ले गए थे। किसी शिफ्ट के अंदर 1 पूछा जा रहा है, किसी में 2। नेक्स्ट है आपका टाइम एंड वर्क। बिल्कुल आपको टाइम एंड वर्क बिल्कुल आपको इस तरह से करना है बेसिक से, मतलब कि जिसने भी बेस इसका कर रखा है ना वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। ये मेरी शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रेन डिस्टेंस, चाल समय दूरी वाला आपको पता ही है। आपका जो ट्रेन है इससे भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने इसका बिल्कुल बेसिक करा हो तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे आराम से। इस तरह से आपके 11-12 क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन रहे हैं। और बाकी जो 3-4 क्वेश्चन है उनके अंदर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपका इसके अंदर प्रिज्म हो गया, व्रत हो गया और 2D 3D हो गया। आपको बढ़िया से इनके फॉर्मूले याद कर लेने। अभी भी कह रहा हूँ, एक पन्ने के ऊपर अलग से फॉर्मूले चिपका के अपने सामने दीवार के ऊपर रख लेना, आप जब भी इन 3-4 क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है। और नहीं तो अगर आपने नहीं करे तो आप इन 11-12 क्वेश्चन के अंदर ही रह जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये आपका मैथ का था। अब हम बात करते हैं अगला रीजनिंग का। 25 क्वेश्चन टोटल। आपके 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, 2 से 3 बार अपना सिलेबस खत्म कर रखा है, हर चैप्टर को 2 से 3 बार कर रखा है, और प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, मॉक टेस्ट दे रखे हैं। वो इन 22 से 23 क्वेश्चन को आराम से करेगा। आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किसी के लिए कोई चैप्टर मुश्किल होता है, किसी के लिए कोई चैप्टर आसान होता है। ठीक है। जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है वो मुझे आसान लगता होगा, जो मुझे मुश्किल लगता है वो आपको आसान लगता होगा, इस तरह से है। तो आपको उन क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। ये कुछ टॉपिक मैं आपके सामने लिख कर लाया हूँ, इनको अच्छे से कर लेना एक बार, इनकी बार बार रिवीजन कर लेना। अकाउंटिंग फिगर है, जो कि 2 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। अगला आपका सीरीज है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन तो इसके अंदर पूछे गए थे। बिल्कुल आपके इन दोनों टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछ ले गए थे। ठीक है। आपको बढ़िया से करते हुए चलना है, चाहे आपका वो वर्ड सीरीज हो, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे नंबर सीरीज हो, एक एक क्वेश्चन सबसे आया था। अगला आपका कोडिंग डिकोडिंग है, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, मतलब +1 करके ही थे, ज्यादा इतना मुश्किल भी नहीं था। अगला आपका पेपर कटिंग है। नॉन अवेलेबल रीजनिंग आपको बिल्कुल बढ़िया से पढ़ के जानी है, पूरे पूरे नंबर लेना उसके अंदर आप, चाहे वो आपका मिरर इमेज हो, चाहे आपका वो वाटर इमेज हो, इस तरह से आपको पढ़ना है। पेपर कटिंग फोल्डिंग आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। ठीक है। अगला आपका ब्लड रिलेशन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत आसान। अगला आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, किसी की शिफ्ट में पूछा गया है, किसी की में नहीं। आपको सारे चैप्टर करते हुए चलने हैं, क्या पता कि आपकी शिफ्ट में कौन सा आ जाए। अगर आपने ये चैप्टर कर रखे हैं तो आपको वो वाले चैप्टर भी आते होंगे। अब मैंने आपके मैथ के लिए बना दिए और रीजनिंग के लिए बना दिए, और कंप्यूटर के लिए भी मैं आपको इसके अंदर बता दे रहा हूँ, अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके अंदर मैं। इसके अंदर आपको पढ़ना है कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल, ईमेल और आपका इंटरनेट, ये तो आपको जरूर पढ़ना है। और जो अगली शिफ्ट है उनके लिए क्या है, शॉर्टकट की हो गई और फुल फॉर्म हो गई। MS एक्सेल की और वर्ड की शॉर्टकट की और फुल फॉर्म, इस तरह से आपको पढ़ना है। जो आपकी 3 क्लास है शिवम सर की, वो आप बिल्कुल ध्यान से कर लेना दोस्तों। अगर किसी ने शिवम सर की एक बार भी वीडियो देख रखी है ना उससे पहले की, वो इन 3 वीडियो को जरूर देखना, उनको आराम से समझ आ जाएगा पूरा। और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं वो तो और शानदार बात है। ठीक है। और आप बार बार रिवीजन करते रहने इनकी। तो इन तीनों क्लासों को एक एक बार जरूर देख लेना, जो 2 बार देखना चाहे वो 2 बार देख लेना, अगर जिसके पास टाइम है तो। और अगर दूसरी बार नहीं देख पा रहे आप तो उनके रिवीजन कर लेना, उनकी PDF की आराम से अवेलेबल है PDF,
उनकी आप पीडीएफ देख सकते हो, उनको आप पढ़ सकते हो बढ़िया से। तो इसका आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। आप मतलब कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इसके अंदर कंप्यूटर का बता दिया, मैंने आपको चारों सब्जेक्ट का बता दिया। अब आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देने से आपका किसी भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो, आप बड़े से एग्जाम देकर आना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा रिस्पॉन्स करना, शेयर करना और लाइक करना और एक कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।